ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने नहीं किया तो क्या ये जिन्होंने किया है, एक बार फिर से क्यों 9 मई की गूंज हमें दोबारा से सुनाई दे रही है और हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तवील और उसमें फिर शवाहिद भी एक तवील सतह पर पेश किए गए। ये गूंज आपको बार बार सुनाई देगी, हर दफ़ा सुनाई देगी। और अगर आपको याद हो तो जब भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका ने कोई नया इकदाम लेना होता था ना, तो उसामा बिन लादेन की एक छोटा सा वो आ जाता था, क्लिप आ जाता था। वो गार में बैठा हुआ है, उसके हाथ पे लालटेन है, कभी उसके बंदूक इधर दिखाई जाती थी। तो बाबा एक ही दफ़ा दिखा दो ना सारा कुछ, नहीं दिखाया उन्होंने। और आखिरी दम तक, और उस तक पता नहीं उसामा बिन लादेन कहाँ था, किधर था, क्या नहीं था। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें आपको कुछ पता नहीं चल सकता कि ये कहाँ पे बात हुई, कैसे बात हुई। अच्छा, जो 9 मई की बात है ना, वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि ये वाकई हमला होता है और हमें बड़ी संजीदगी से हमारी फ़ौज बताती है, DG ISPR बताते हैं कि ये आपने किया है और आपने बहुत गलत किया है। अच्छा, अब उसके ऊपर केस बनना, हालात इधर उधर जाने, वो अपनी जगह पे है, वो चल रहा है और उसमें कई किस्म की हिचेज आ रही हैं। फिर मिलिट्री ट्रायल का भी हमने सुना। जो असल बात है ना, वो ये है कि अब 9 मई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान एक ऐसी दरार बन गया है, एक ऐसी मुसीबत आ गई है कि उसको पाटना और उसके ऊपर पार जाना कम से कम इस वक्त नज़र आ रहा है कि PTI के बस की बात नहीं है। अब ये इस्तारा बन गया है, वो जिस तरह वाटरलू बन गया था नेपोलियन बोनापार्ट के लिए, तो वो तो चलेगा। तो गूंज तो आपको ये बार बार सुनाई देगी। अब आते हैं कि ये गूंज क्या ख़त्म हो सकती है? क्या 9 मई के ये जो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, ये जो तलवार लटक रही है, क्या PTI के यानी सर से उतर सकती है? बिल्कुल उतर सकती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको हवाला दूंगा DG ISPR की वो 2-3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अगर PTI और इमरान खान जो हैं वो दिल से माफ़ी मांगते हैं, अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद अपने रवैये को और इस इंतशार की सियासत को ख़त्म करने के लिए हमें गारंटी देते हैं, तो माफ़ी मिल सकती है। अगर आपको याद हो तो उन दिनों में हमने अपने प्रोग्रामों में और यानी बहुत सारी यानी इसी मौज़ूआत पे हमने बात की थी कि आपके पास सीधी सीधी सी चॉइस है, आपके पास चॉइस है, आप उस चॉइस को एक्सरसाइज करें कि ना करें। अब यह कि एहतजाज जो ही आया, तारड़ साहब आ गए, तो हुकूमत जो है वो तो इसको ट्रंप के कार्ड पे इस्तेमाल करेगी, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि ये मामला सियासी नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये 9 मई और 10 मई ये 2 दिन की बात है। ये मामला सियासी नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये मामला सीधा सीधा सा फौज के खिलाफ जाता है। ये मामला ऐसा मामला है जिसके बारे में निहायत संजीदगी से इस पे गौर करके तो कुछ इक़दामात लिए गए हुए हैं। अब आप पे है कि आप इसका क्या कर। अगर आपका ख्याल है कि आप इसके बाईपास करके कोई एहतजाज का रास्ता, कोई मुज़ाकरात का रास्ता, कोई हिसाब किताब कर लेंगे, जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं, जो कराइन नज़र आ रहे हैं, जो सबूत हमें मिल रहे हैं, उसमें यह है कि इससे छुटकारा नहीं है। लिहाजा ये गूंज तो सुनाई देगी। अब यह है कि PTI इस पे अमल करती है कि नहीं। क्या उन्होंने सोच लिया है कि इसको इसी तरह से ये टसल जो है कि हम इसके बगैर भी हमारी जो है ना वो पार्टी जिंदा रहेगी, हमारा एहतजाज होता रहेगा, हम ये करेंगे, जल्द से जुलूस करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये आपके ऊपर है। मेरे ख्याल में अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो पाकिस्तान के कवानीन, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के सियासत करने के तरीके, उसलूब, इनको अपनाना पड़ेगा। और ये जो है ना कि IMF से मदद लेनी, यानी बरतानिया की हुकूमत से मदद लेनी, उधर से कांग्रेसमैन US के लिख रहे हैं, करते रहिए, इससे और कुछ नहीं हो रहा। आपकी और मेरी, हमारे मुल्क की जग हसाई हो रही है। साहब ये फरमाइएगा, इसमें ये चीज फरमाइएगा कि आप जहां पर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, अब पाकिस्तान के अंदर मामला यह है कि एक जानिब हुकूमत CCTV फुटेज जारी करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हम नहीं इसको मानते, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी मुतालबा करते हैं कि कुछ CCTV फुटेजेस हमारी मर्जी की भी लाएं, कि फलां जगह की भी लाएं, कुछ हम भी कुछ चाह रहे हैं देखने को, तो वो हुकूमत भी नहीं लाती। तो दोनों सतह पर इसको सिर्फ सियासी सतह पर देखा जा रहा है, हुकूमत भी इसको सिर्फ सियासी ऐनक से देख रही है।
वो इसलिए देख रही है कि उनको सूट करता है। अगर वो सीधा सीधा सा सियासत के यानी अमल में होते तो ये हुकूमत बनती ही नहीं। वो जो 8 फरवरी को हुआ जो इलेक्शन में रिजल्ट्स थे, ये बनती ही नहीं। 9 फरवरी को जो रिजल्ट इधर उधर हुए, इस हुकूमत का तो वजूद ही ना होता। तो जिस हुकूमत का वजूद इस बेसिस पर है कि जिसमें शक व शुबहात हैं, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी, 9 मई की गूंज आपको सुनाई देती रहेगी। और जब तक अडियाला से या पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो बज़ाहिर नज़र आते हैं रहनुमा हैं, वो संजीदगी से इस मसले पर नहीं देखेंगे कि क्या आपने खान को रिहा कराना है कि नहीं, और उसको रिहा कराने का वाहिद तरीका जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो हालात कह रहे हैं, मसलन 9 मई का कम से कम ये जो सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको तो हटाएं अपने सर से। राइट। अगर आप इसको नहीं हटाना चाहते तो इसका मतलब है कि आपने आडा लगाना है। आपने आडा लगाना है तो वो आप लगाए रखिए, इसी तरह के एहतजाज करते रहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नजमुल साकिब साहब, एक चीज़ ये जानना चाहूँ, ये जिस तरह अभी साकिब बशीर साहब ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या या वीडियो जारी करने का मकसद क्या, तो बाजार यही नज़र आता है कि जो वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको भी कन्विंस किया जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब ने कहा, बैरिस्टर अकील साहब को मैं सुन चुका हूँ, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि पता नहीं इन लोगों को क्या है कि ये अभी भी उसी पार्टी के पीछे जाते हैं। तो ये बयानियाँ बनाने में PMLN और हुकूमत मजमूई तौर पर क्यों आपको लगता है नाकाम रही कि वो लोगों को कायल नहीं कर पाई कि इनकी जमात ने ये पुरतशद्दुद वाक़यात किए? मेरा नहीं ख्याल ज़ौक़ के PMLN को ज़रूरत है या हुकूमत को ज़रूरत है PTI के वोटर्स को कायल करने की। उनके साथ तो उनकी पार्टी ने हाथ किया। कैसे? वो इस तरह से कि शुरू के बयान आता है कि ये तो हमने किया ही नहीं, हम तो इसमें मुलव्वस ही नहीं है, ये तो हमारा किया धरा है ही नहीं। तो उधर से जो PTI का वोटर है वो हो गया कंफ्यूज कि हम गए थे वहां पे, हमने वहां पे ये सारा कुछ किया, हमारी लीडरशिप कह रही है, हमें डिसओन कर रही है। तो मेरे ख्याल में जहां तक वोटर सपोर्टर्स की बात है, और खास तौर पे वो लोग जो कि वहां पे मौजूद थे PTI के, उनके लिए तो उनके सर से छत उड़ गई। उनको पता लगा जी कि उनकी लीडरशिप तो पहले कहती थी कि जी जाएं, अब कह रही है कि जी हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो इसमें ज्यादा PMLN को या हुकूमत वक्त को करने की जरूरत नहीं है, ये मामला खुद पार्टी ने बिगाड़ा है। अब उसमें यह है कि चूंकि ये एहतजाज की बात आई है, ये 24 नवंबर की, तो यानी हुकूमत ने सोचा कि चलो एक दफा फिर से इसको करें। राइट। आखिरी बात इस वक्त करूंगा, देखिए इस 9 मई को सियासत का कार्ड ना बनाएं। ये एक बहुत बड़ा संजीदा वाकया है जो हुआ है, और उसमें जो बेहुरमती हुई है, जो उसमें यानी बेशर्मी की बातें हुई हैं, वो जिसमें कि यानी आपकी सेक्रेट चीजों को हिलाया गया है, और उनकी तरफ यानी तवज्जो दें तो आपको पता लगेगा कि इसको सियासी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।